औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा मोटिवेशन ज़ोन में एक सीखने और सिखाने का प्रोसेस चल रहा है। हमारा जो तमीरी मजाज है, हमारा जो कौमी किरदार है, वो कैसे बिल्डअप हो सकता है, हम कैसे अपने कौमी किरदार को निखार के सामने ला सकते हैं, या हम अपने नौजवान दोस्तों के अंदर कैसे वो एक तमीरी सोच, वो एक तमीरी मजाज पैदा कर सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। तो इसमें मैं डिटेल में बात करने से पहले एक दो वाक़यात हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि अराउंड 1965 और 70 के दौरानिए में एक बहुत मशहूर बिज़नेसमैन थे हिंदुस्तान के। उस वक़्त पाक व हिंद में ताजर जो जब ये सेपरेशन हुई पाक हिंदुस्तान की, तो जो बिज़नेस कम्युनिटी थी वहाँ वो लोग अपने आप को उस कौम की तामीर में एक बहुत अहम रोल की हैसियत से अपना किरदार अदा कर रहे थे। तो उसमें उस एक तारजर को उस वक़्त मगर सफ़र करना पड़ा। तो उस सफ़र में जब वो वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने चंद दिन गुज़ारे। उनका कोई काम इस किस्म का था कि उनको वहाँ पे कोई 1-2 माह वहाँ पे उनको स्टे करना था। जब उन्होंने वहाँ पे स्टे किया तो दौराने क़याम उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे सफ़र करना पड़ता था। वो बताते हैं कि जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ से तकरीबन कोई 15 मिनट की ट्रेन की मुसाफ़त पे एक मुकाम था जहाँ पे मुझे डेली आना और जाना होता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं जब ट्रेन पे बैठा तो वो ट्रेन जो मेरा मुतलका जो स्टेशन थी, वो स्टेशन पे जब वो ट्रेन रुकी, तो मैंने जब बाहर झाँक के देखा तो वो स्टेशन तो था ही नहीं, जो जिस स्टेशन पे मैं उतरना चाह रहा था। तो मैं बड़ा परेशान हुआ और उसमें मुझे कोई जापानीज़ ज़बान भी नहीं बहुत ज़्यादा आती थी, और इंग्लिश में जो थे मेरे साथ जो बाकी के वहाँ पे मुसाफ़िर सफ़र कर रहे थे, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी। तो वो कहते हैं, खैर मैंने हिम्मत करके जब नेक्स्ट स्टेशन आया तो मैंने एक पेपर पे जापानी वर्डिंग में वो लिख के जो स्टेशन जिस पे मैंने उतरना था, तो वो मैंने एक शख्स को दिखाया, और उसने जैसे ही वो स्टेशन का नाम पढ़ा, तो वो जो स्टेशन जहाँ पे वो ट्रेन रुकी हुई थी, इससे पहले कि वो ट्रेन वहाँ से चलती, तो उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ से उतार लिया, और उतार के जो मुखालिफ सिमत में आने वाली एक ट्रेन थी, वहाँ पे वो मुझे अपने साथ लेके सवार हो गया। अच्छा, वो ट्रेन जब कुछ 10-15 मिनट चली और उसके बाद वो स्टेशन जहाँ पे मैंने पहुँचना था, वहाँ पे हम पहुँचे, तो वो मुसाफ़िर मुझे जो मेरे साथ उतरा था, वो उसने मुझे वहाँ पे उतारा और ख़ुद फिर दूसरी सिमत से आने वाली ट्रेन में पकड़ के अपनी सफ़र को रवाना हो गया। वो कहते हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ इस पूरे सफ़र में उस बंदे को, वो जापानीज़ कौम से उसका तल्लुक़ था, जापानी था, उसको अंग्रेज़ी ज़बान की बिल्कुल समझ नहीं थी और मुझे जापानी ज़बान की समझ नहीं थी, और हम पूरे सफ़र में हमने खामोशी से बगैर किसी से बात किए हुए सफ़र गुज़ारा, और वो मुझे मेरे मुकाम पर पहुँचा के खुद रवाना हो गया। तो मैं यहाँ पे बहुत बिज़नेसमैन वो बताते हैं कि मैं एक सरप्राइज़्ड हो गया कि इस कौम का मज़ाज इतना तमीरी है कि उसने उस एक फ़र्द को इस तरह जाना जिस तरह वो जानना चाहता था। उसने उस फ़र्द की इस तरीके से मदद की, यानी ये मज़ाज जो था उस कौम का, वो ऐसे एक तामीरी किरदार के तौर पर उभर कर सामने आया कि उसने अपने साथ वाले को जब मुसीबत में देखा तो उसकी फौरी तौर पर हेल्प करने पे उतर आया। तो ऐसे ही वो एक और वाक़या बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक जापानी कंपनी में गया, वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो वर्कर हज़रात थे, वो अपना कोई काम कर रहा था, कोई अपना काम कर रहा था। मुझे लगाव पैदा हुआ, तो मैंने उससे पूछा एक वर्कर से कि इस जो मशीन पे जिस पे आप काम कर रहे हैं, इसकी क्या फ़ायदा है, इसकी पर डे प्रोडक्शन कैसे आ रही है, इस पे कितने यार्ड आप काम करें, कितने आवर्स काम करें तो कितनी प्रोडक्शन आती है। मैंने उससे को 5, 6, 7 सवालात किए, लेकिन वो बगैर मेरी बात का जवाब दिए अपनी बातों में अपने काम में लगा रहा। वो जब अपने काम से फ़ारिग हुआ, जब उनका लंच टाइम हुआ, तो वो बंदा जो था, वो जो जापानी वर्कर था, वो कहते हैं मुझे ढूँढते हुए वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे मैं मौजूद था, और वहाँ पे जाके उसने मुझसे बातचीत की और बताया कि जनाब, जब क्या आपके मुल्क में ऐसा दौराने काम आप अपने वर्करों को ऐसे ही काम बातों में लगाते हैं कि वो अपना काम छोड़कर जो वो काम कर रहा होता है, वो आपकी बातों का जवाब दे दें। वो कहते हैं, मैंने इसलिए आपकी बातों का उस वक़्त जवाब देना पसंद नहीं किया, क्योंकि मैं अगर आपकी बात का जवाब देने लग पड़ता तो उससे ना सिर्फ मेरी कंपनी का नुकसान होता, जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं हायर किया गया हूँ,
उस कंपनी का नुकसान होता, कोई 15-20 मिनट आधा घंटा वेस्ट होता, उस वेस्टेज में जो मैंने काम करना था वो ना होता, जितनी मैंने प्रोडक्शन देनी थी वो प्रोडक्शन उतनी ना फ्रूटफुल साबित होती। तो वो ना सिर्फ मेरी कंपनी का लॉस था बल्कि मेरे मुल्क का भी लॉस था, जो जिस मुल्क के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसका भी लॉस था। तो ये जो एक तमीरी सोच थी वो उस कौम के बिल्डअप होने में, उस कौम को तरक्की की राह पे लगाने में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। जो तमीरी सोच के साथ माशरे में काम करता है, जो भी नौजवान है, देखिए तमीरी सोच कैसे, माशरा जो है बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो वो अफराद के मजमूए का नाम है। अफराद जो हैं वो हर फर्द दूसरे से मिलकर अफराद बन रहे हैं। अफराद अगर ठीक होंगे, अगर अफराद अपनी अपनी इस्लाह करेंगे, हर फर्द अपनी इस्लाह करेगा, तो फिर वो अफराद का मजमुआ जो है वो माशरा बनेगा। माशरा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब हर फर्द इस बात पर आमादा ना हो कि मैंने अपनी इस्लाह करनी है, मैंने अपने अंदर वो जज्बा, वो शौक, वो जुनून पैदा करना है जिससे ना सिर्फ मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं वो कंपनी ग्रोथ करे, बल्कि मैं जिस माशरे में रह के काम कर रहा हूं वो माशरा भी उभर कर सामने आए। जिस मुल्क में मैं रह रहा हूं उस मुल्क में भी मैं एक अच्छे शहरी के तौर पे उभर के सामने आऊं। ये तब पैदा होना है जब उसका ये मिजाज बनेगा और वो इस तरीके से सोचेगा। तो फिर जो है एक इनफरादी तौर पर जो काम है वो जब इज्तमाही तौर पर एक माशरे की शक्ल में वो मजाज तब्दील होगा तो हम हर उस चीज़ पे ओवरकम कर लेंगे जिस पे हम करना चाहते हैं। तो इसमें क्या अल्लामा साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, फरमाते हैं, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। बहुत सारे हमारे नौजवान दोस्त ऐसे होते हैं जो इनफरादी तौर पे तो अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनको तामीरी किरदार अदा करने का वक्त आता है, अपनी ज़ात से निकल कर दूसरे की ज़ात के लिए कोई काम करने का वक्त आता है, तो वहाँ पर उनकी सलाहियात उस तरीके से उभर कर सामने नहीं आती। जिन चीज़ों को उसने बारना होता है अपनी कौम के लिए, वो ख्वाहिशात उसको जो उसके अंदर पैदा होती हैं वो उसको दबा देती हैं। तमीरी काम करने में जब किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसमें हमारे साथ जो बाकी के दूसरे अफराद मिलकर काम कर रहे होते हैं, उनके हर किसी के पास कोई ना कोई सलाहियत मौजूद होती है। तो वो जो सलाहियतें होती हैं वो सलाहियतें एक दूसरे फ़र्द के साथ मिलकर उन सलाहियतों से फिर वो जो एक इंसान के पास सलाहियतें हैं वो दूसरों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाता है।